राम राम सभी को। आज हम करेंगे हरियाणा जी के। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। हरियाणा जी के, इंडिया जी के, इंग्लिश, हर तरह की आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होऊंगा, और ताकि आप हर एग्ज़ाम के लिए रेडी रहे। तो आज हम हरियाणा जी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज हरियाणा के जो दिशाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये मैप है हरियाणा का। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो उत्तर की तरफ है उसमें क्या है, उसमें हमारा अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, ये सब आते हैं डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। और जो उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आता है। और उत्तर पूर्व में ही हिमाचल प्रदेश भी आता है। हिमाचल प्रदेश क्या एक अलग राज्य है। और उत्तराखंड भी उत्तर पूर्व में ही आता है। उत्तर की तरफ क्या है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, ये सारे किस में आते हैं, उत्तर की तरफ। और उत्तर पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, यमुनानगर। और यमुनानगर से ही आगे क्या है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन दोनों की जो सीमाएं हैं राज्य की, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, वो यमुनानगर से लगती हैं। ये उत्तर पूर्व दिशा में है ये यमुनानगर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी। उसके बाद जैसे पूर्व है, पूर्व की तरफ देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ हमारे करनाल है, पानीपत है, ये पूर्व की तरफ पड़ता है हरियाणा में। ये डिस्ट्रिक्ट करनाल, पानीपत। और पूर्व की ही तरफ उत्तर प्रदेश जिला है। जो उत्तर पूर्व में कौन सा था, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, उत्तर प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट कौन से पड़ते हैं हरियाणा के, करनाल, पानीपत, जो पूर्व दिशा से लगते हुए हैं। उसके बाद हमारा जैसे दक्षिण पूर्व दिशा है। दक्षिण पूर्व दिशा में क्या, दिल्ली है हमारे देश की राजधानी, कैपिटल दक्षिण पूर्व में दिल्ली। और दक्षिण में क्या है, मेवात हो गया, फरीदाबाद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कौन से उसमें पड़ते हैं, दक्षिण दिशा में पड़ते हैं, मेवात और पंचकूला, ये सारे। उसके बाद जो पश्चिम दिशा है, उसके जो पश्चिम दिशा में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से हैं, सिरसा और हिसार, ये पड़ते हैं हमारे। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ये लगते हैं। और जो ये दक्षिण और पश्चिम दिशा है, इसमें जो ये सारा एरिया ये राजस्थान से लगता हुआ है। जो ये एरिया दक्षिण और पश्चिम का एरिया है हरियाणा का, इससे कौन सा राज्य लगता है, राजस्थान राज्य लगता है। और जो पश्चिम दिशा में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ये लगते हैं। उसके बाद जैसे आगे ये डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में क्या है, पंजाब राज्य लगता है। कौन सा राज्य लगता है, पंजाब। और जो ये पश्चिम दक्षिण जो दिशा है, इसके अंदर कौन सा राज्य लगता है, पूरा ही ये क्या लगता है, ये राजस्थान लगता है। और जो ये है, ये एरिया, ये पंजाब का एरिया, और जो ये एरिया है राजस्थान का। ये थे हमारे हरियाणा के जो दिशा थी उनसे लगते हुए डिस्ट्रिक्ट और राज्य। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी का उद्गम स्थल आता है क्वेश्चन। कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है घग्गर नदी। तो ये नदी ये निकलती है शिमला से। शिमला के पास एक डागसई है, शिमला के पास एक जगह है डागसई, उसमें से ये घग्गर नदी निकलती है, शिमला से निकलती है। और कौन सी जगह से निकलती है, डागसई से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है कि मारकंडा किसकी सहायक नदी है। ये है सरस्वती नदी की सहायक नदी है, जहाँ पे हरियाणा राज्य जिसके ऊपर बसा हुआ है, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर सरस्वती के किनारे ही हमारे जो विश्वविख्यात महाभारत की रचना वेद व्यास जी द्वारा की गई थी, सरस्वती किनारे पर की गई थी। मारकंडा किसकी सहायक नदी है, सरस्वती की सहायक नदी है। उसके बाद है गेहूं उत्पादन की जो दृष्टि से देखा जाए तो भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान होता है, चौथा स्थान पड़ता है। कौन सा, चौथा स्थान।
और आपने बताना कि पहला और दूसरा कौन सा है। हाँ, ये हरियाणा का कौन सा है, चौथा स्थान, आपने कमेंट करना है। उसके बाद है महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था। कब किया था महमूद गजनवी ने? 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। और थानेसर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? थानेसर। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी थे जो, उन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था थानेसर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशवाल संस्कृति किससे संबंधित है? यानी कि शीशवाल जो संस्कृति है वो कहाँ से संबंधित है, कहाँ पर मिलती है शीशवाल संस्कृति? वो मिलती है हिसार, भिवानी, कैथल। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? हिसार हो गया, भिवानी हो गया, कैथल हो गया। ये जो शीशवाल संस्कृति है इनसे संबंधित है, हिसार, भिवानी, कैथल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन? ये इंडिया जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता अधिवेशन जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1880 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। और जो हरियाणा में इसके जो प्रतिनिधित्व थे, यानी कि इसका प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे वो? एक तो पंडित दीनदयाल शर्मा जी थे, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद जी। इन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। किसका किया था? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का प्रतिनिधित्व हरियाणा से दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद ने किया था। और ये कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1880 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर तथा बाल मुकुंद थे। क्लियर? उसके बाद है बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा था उसका क्या नाम था? बल्लभगढ़ का जो अंतिम राजा था वो राजा नाहर सिंह था। ये किस रियासत से संबंध रखते थे? राजपूत रियासत से संबंध रखते थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बल्लभगढ़ के जो राजा थे राजा नाहर सिंह किस रियासत से संबंध रखते थे? राजपूत रियासत से संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बल्लभगढ़ के अंतिम राजा कौन थे? राजा नाहर सिंह। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुए थे? ये शहीद हो गए थे। उन्होंने, राजा नाहर सिंह ने काफ़ी बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में भाग लिया और अंग्रेज़ों को क्या किया? छठी का दूध याद दिला दिया। परंतु क्या हुआ? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में वो शहीद हो गए। उसके बाद है मेवात की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है? मेवात की पहाड़ियाँ, मैंने अभी मेवात की जो दिशा है हरियाणा के अंदर कहाँ पे है वो बताई है। और यहीं से जो मेवात की पहाड़ियाँ उनसे साहिबी नदी निकलती है। ये बहुत ही प्रमुख नदी मानी जाती है। मेवात की जो दक्षिणी नदी है साहिबी नदी प्रमुख नदी मानी जाती है कि दक्षिणी नदी कौन सी है? साहिबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद है गुरुग्राम जिले के जो सिकंदरपुर नामक स्थान है, गुरुग्राम जिले का एक जगह है सिकंदरपुर, उस जगह से क्या होता है? चीनी मिट्टी के खनिज प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? पहले क्वेश्चन ये आता है कि चीनी मिट्टी जो खनिज है यानी कि चीनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है गुरुग्राम से। और गुरुग्राम में कौन सी जगह है? सिकंदरपुर। क्लियर? उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रतन और आभूषण ये पार्क हैं दो, रतन और आभूषण, ये कहाँ पे है? घड़ी हरसरू में है। घड़ी हरसरू कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। दो जो पार्क हैं रतन और आभूषण, ये पार्क के नाम है। ये कहाँ पे है? घड़ी हरसरू में है, गुरुग्राम में है ये। उसके बाद है 1857 की क्रांति में हरियाणा के पटौदी है जो हरियाणा का, पटौदी से अकबर अली ने नेतृत्व किया था। पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि पटौदी कहाँ पड़ता है? हरियाणा का ही है। और यहाँ पे 1857 की जो क्रांति हुई थी यहाँ से किसने नेतृत्व किया था? हरियाणा के पटौदी से अकबर अली ने किया था। किसने किया था? अकबर अली है, उन्होंने यहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। क्लियर? उसके बाद है टूटा हुआ आदमी, ये उपन्यास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टूटा हुआ आदमी के उपन्यास के लेखक कौन थे? कौन है वो? मोहन चोपड़ा। मोहन चोपड़ा द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था टूटा हुआ आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरियाणा में छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है करनाल के अंदर। कहाँ पे लगता है? करनाल के अंदर। हरियाणा में छड़ियों का मेला कहाँ पे लगता है? करनाल के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो खेल है ये इनसे कुछ खिलाड़ी है, ये इनके खेल कौन से हैं, किस खेल से ये संबंध रखते हैं, उनका नाम है। जैसे चांदीराम है, ये पैदल चाल से संबंध रखते हैं, चांदीराम। गगन नारंग है, ये शूटर है, गगन नारंग। गीतिका जाखर है, ये कुश्ती है, कुश्ती से संबंध रखती है, कुश्ती की खिलाड़ी है। और जो सीमा अंतिल है ये एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स। चांदीराम क्या है? पैदल चाल। गगन नारंग शूटर, गीतिका जाखर कुश्ती और सीमा अंतिल एथलेटिक्स। क्लियर। उसके बाद एक जगह है कालाम, ये कहाँ पे पड़ता है? कालाम ये पड़ता है पानीपत में। कहाँ पे पड़ता है? पानीपत में। कालाम कहाँ पे है? पानीपत में। उसके बाद है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जो हरियाणा की जलवायु का उल्लेख किया गया है, वो कितनी जलवायु का उल्लेख किया गया है? 2 जलवायु का उल्लेख किया है इन्होंने। हरियाणा की 2 जलवायु का उल्लेख किया गया। किसने किया? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने। और जो ये कालाम है ये पानीपत में है। और यहाँ पे जो आम है, आम का पेड़ है, उसके लिए फेमस है। और कहा जाता है कि यहाँ की जो धरती है बिल्कुल लाल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे 3 युद्ध हुए थे, बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हुआ था। कहा जाता है कि आम के जो फल लगते थे, यानी कि आम लगते थे, उनका रंग भी क्या होता था? लाल होता था। इतना खून वहाँ पे, इतना रक्तपात हुआ था इन 3 युद्धों के कारण। क्या हुआ कि जो आम है ये, इसकी जो धरती है और इसका जो आसपास का एरिया बिल्कुल ही लाल कलर का, लाल रंग का है। इसके फल भी लाल कलर के लगते थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पालतू पशु चिकित्सालय केंद्र, यानी कि जो पालतू पशु चिकित्सा केंद्र है, इसका जो प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है वो कहाँ पे की गई है? वो की गई है पंचकूला में। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना कहाँ पे की है? जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे चिकित्सालय की स्थापना कहाँ की गई है? पंचकूला में की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिदाई खां गार्डन की नींव पिंजौर में रखी गई थी। यानी पूछा जाता है कि फिदाई खां गार्डन है जो, वो कहाँ पर है? वो है पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पड़ता है? पंचकूला में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर तथा सर शादीलाल को प्रदान की गई थी। पहले क्वेश्चन ये आता है कि राय बहादुर की उपाधि किन को प्रदान की गई थी, किन को दी गई थी? तो सबसे पहले नंबर आता है लाला मुरलीधर और दूसरा सर शादीलाल। ये 2 व्यक्ति थे जिनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ पर है? हिसार में है। सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हिसार के अंदर। तो ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के क्वेश्चन। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दूसरे लोगों को भी बोले, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि मैं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँ। हरियाणा जीके, इंडिया जीके की भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। और हर तरह की आपको वीडियो दी जाएगी, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न रह जाए कि जो आपके जो एग्ज़ाम में आए और आप से वो छूट जाए। और आप सभी से ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच।